अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि आप किन किन अलामात में इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है ताकि आपको अपने बहुत सारे मसाइल से हल हो सके कि किन किन अलामात में किन किन मरीज़ों की ये दवा जिंकम मेटालिकम है। इस सबसे पहली चीज़ तो जिंकम मेटालिकम की है कि इसका मरीज़ मुकम्मल तौर पर सुस्त और आहिस्ता काम करने वाला दिखाई देगा, यानी उसकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होगी। वो बहुत ज़्यादा हर काम की हरकत में स्लोनेस दिखाएगा। वो बहुत सुस्ती के साथ अपने काम मुकम्मल करता हो, चाहे वो जहनी होंगे चाहे जिस्मानी हो। सुस्ती बुनियादी तौर पे इस दवा के अंदर घूमती है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े अफराद, ऐसे बुजुर्ग जिनमें सुस्ती हर काम में या हर चीज़ में दिखाई दे, तो उनकी ये बड़ी दवाई है। मरीज का काम इंतहाई सुस्त होता है। लड़कियों में माहवारी देर से आती है, ये भी सुस्ती की अलामत यानी स्लोनेस कि जिन जिन अयाम में उन्हें माहवारी आ जानी चाहिए नहीं आती, वो स्लो हो जाती है, कुछ दिन के डिले के बाद आती है, आखिर के बाद आती है। तो ये दवा उन पर काम करेगी। ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन अभी उन्हें मेंसेस या माहवारी नहीं आ रही है, तो स्लोनेस है, सुस्ती है फिजिकल मसल्स की, तो भी उनके अंदर ये काम करेगी, तो उनके माहवारी और मेंसेस जो है प्रॉपर तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है मेंसेस की खराबी की वजह से। जिस्मानी नशोनुमा में मसला आता है, निस्वानी हुस्न में मसला आता है। तमाम चीज़ें लड़कियों के अंदर स्लो हो रही होती हैं, स्लो डेवलपमेंट हो रही होती है, स्लो ग्रोथ हो रही होती है। तो आपको जिंकम मेटालियम को 200 की ताकत में इस्तेमाल करना है और तरीक़ाकार मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो पहली वजह लड़कियों की कमजोरी माहवारी में होती है, यानी कमर दर्द का शिकार हो जाती है, गर्दन में दर्द उन्हें महसूस होता है, जिस्मानी कमजोरी पैदा हो जाती है। एक बात बता दूं, ये जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में इसका ब्लॉग भी मौजूद है। आप उस ब्लॉग पे जाकर इन तमाम तरह अलामात को तफसील से पढ़ सकते हैं और दवा का इस्तेमाल जान सकते हैं, लेकिन रहनुमाई के लिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। अच्छा, इस दवा का मरीज इंतहाई से ज़्यादा हसास होता है। ज़रा सा भी शोर उसको पसंद नहीं आता। इवन के कमरे में अगर चंद लोग बैठ के बातें कर रहे हो तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ तक सेंसिटिव होता है कि अगर कागज़ के टुकड़ों को कोई उसके सामने इस तरह फाड़ने की कोशिश करे या कचूमर बनाए, तो कागज़ के टुकड़ों की आवाज़ भी उससे बर्दाश्त नहीं होती है। वो लोगों की बातों से बेजार होता है। इस तरह का अगर कोई फ़र्द, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, किसी भी उम्र का है, तो फिर आप जिंकम मेटालिकम का इस्तेमाल करें। कुछ इसकी दिमागी कैफियत पर बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के अंदर आपको ये कैफियत नजर आए तो ये जिंकम मेटालिकम किंग मेडिसिन के तौर पे काम आएंगे। जिस्मानी और जहनी कमज़ोर बच्चे और बच्चियों की बेहतरीन दवा है। ऐसे बच्चे और बच्चियां जिनका जहन कमज़ोर है, उनकी ये बड़ी लाजवाब दवा है। जिन्हें याद करने में मुश्किल होती है, मेमोरी, कोई बात की याद दहानी में मुश्किल होती है, काम करने में मुश्किल होती है, तो आप इनको इस्तेमाल करें। मरीज बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। ऐसा बच्चा और बच्चियां बहुत ज़्यादा सुस्त होंगी जहनी तौर पर, वो देर से रिप्लाई करेंगे, वो देर से बात को समझेंगे, वो देर से बात की तरफ मुतवज्जा होंगे, वो देर से आपके सवाल का जवाब देंगे। तो इस किस्म की देरी जो है, स्लोनेस, यानी कि जिंकम मेटालिकम की खास खूबी है, वो इसको ख़त्म करती है। अब छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ऑफिस वर्कर हैं, अडल्ट हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर उनमें जहनी सुस्तगी है और वो सुस्त हैं, देर से जवाब देते हैं, तो आप उनको ये इस्तेमाल करें। दूसरा, मरीज का हाजमा भी सुस्त रहता है, यानी कि सुस्ती ही सुस्ती इस दवा की खूबी है। मरीज का हाजमा सुस्त है, वो जो खाना खाता है वो जितने 5-6 घंटे में हजम हो जाना चाहिए नहीं होता। मरीज को ऐसा लगता है कि खाना मेरे पेट में 8-8, 10-10 घंटे पड़ा रहता है और अगले खाने की भूख और शिद्दत महसूस नहीं होती। तो उसको ये सुस्ती महसूस होगी अपने मैदे के हाजमे में। कब्ज़ की शिकायत हो जाती है क्योंकि मैदा प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो मैदे की सुस्ती में, कब्ज़ की शिकायत में इस दवा का इस्तेमाल कराया जा सकता है। पट्ठों की कमजोरी इस दवा की खास अलामत है, जिसकी वजह से मंदरजा झेल बीमारियां पैदा होती हैं। हाथों की हरकत स्लो होती है, यानी कि बॉल्स मूवमेंट, छोटी हाथ और बड़ी हाथ, इन्हीं की स्लो हरकत की वजह से आपको बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 1 कब्ज हो जाता है, नंबर 2 बवासीर हो जाती है, नंबर 3 आपको फिशर हो जाता है, नंबर 4 वहाँ पे आपके छोटे छोटे मस्से पैदा हो जाते हैं पखाने की जगह पर। तो ये आंतों की सुस्ती को ख़त्म करती है, यानी वक्त पे खाने को हजम करेगी, वक्त पे खाने को जिस्म से बाहर अखराज करेगी। और तो जिंकम मेटालिकम हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद पेशाब करने में रुकावट महसूस होती है, पेशाब कम आता है, मसाना कमज़ोर होता है। मसाना पूरी ताकत के साथ सारा पेशाब जिस्म से खारिज नहीं करता। तो जब मसाने की कमज़ोरी महसूस हो और बार बार हाजत देता रहता है, हाजत की ख्वाहिश पैदा होती है, हम वॉशरूम जाते हैं लेकिन मुकम्मल पेशाब मसाने से खारिज नहीं होता, तो इसको हम स्लोनेस ऑफ ब्लैडर कहते हैं। और ये स्लोनेस ऑफ ब्लैडर जिंकम मेटालिकम की दवा से ख़त्म हो जाएगी। 200 पावर पोटेंसी में दवा का इस्तेमाल वीडियो के मैं आखिर में बताऊँगा। ब्लॉग भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप तफसील से उसको पढ़ के
जो है अपनी इस दवा को समझ सकते हैं, अलामात को समझ सकते हैं। कमर दर्द में बड़ी दवा है, जब आपको आराम करने से सुकून मिले और ज़रा सा काम करने से आपको तकलीफ महसूस हो तो आप जिंकम मेटालिकम को कमर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ख़ास अलामत पाँव का सुन हो जाना, मरीज़ के दोनों हाथों का सुन हो जाना, हथेली का सुन हो जाना, पाँव पे ऐसे महसूस हो चूंटियाँ रेंग रही हों, बाजू का सुन हो जाना, ये जिस्म के किसी भी एक हिस्से का थोड़ी देर के लिए सुन हो जाना, नम्बनेस हम इसको कहते हैं। अगर नम्बनेस की शिकायत है तो जिंकम मेटालिकम, क्योंकि ये मसल्स की रिलैक्सेशन का नाम है। जब मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हो जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं, कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, तो उनकी एक्टिवनेस में कमी आती है। तो जिंकम मेटालिकम जो दवा है वो इसको मुकम्मल तौर पे सही करेगी। खून की कमी रहती है ऐसे मरीजों में, क्योंकि सुस्ती मुकम्मल जिस्म के अंदर अंदरूनी और बैरूनी है, तो इसकी वजह से जिस्म खून अच्छे तरीके से नहीं बना रहा होता। जिंकम मेटालिकम से वो तमाम आज़ा अफ़ाल अच्छे तरीके से काम करेंगे और फिर खून की मकदार जो है वो जिस्म को बना के फराहम करेंगे। चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, चेहरे पे मायूसी छाई हुई होती है, चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं दिखती है, खासतौर पे बच्चियों में या बच्चों में या नौजवान लड़के और लड़कियों में अगर इस तरह की चेहरे पे रौनक नहीं है तो जिंकम मेटालिकम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से काम करेगी। दिमाग, जैसा कि मैंने कहा, सोचने पे मजबूर हो जाता है, जवाब देर से देता है और बहुत टाइम लगाने के बाद वो इस चीज़ को समझ रहा होता है और सुस्ती उसके अंदर नुमाया होती है। ऐसा मरीज़ आपको उठने में, बैठने में, चलने में, काम करने में मुकम्मल तौर पर सुस्त दिखाई देता है। अच्छा, ख़वातीन के अमराज भी मैंने आपसे तफसील से डिस्कस कर लिया है कि किस तरह के मामलात में ये इस्तेमाल की जाती है। ये है जिंकम मेटालिकम। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ कि आपने सुबह शाम, अगर मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत वाला नहीं है तो सुबह शाम इस्तेमाल करना है, और अगर मर्ज़ में शिद्दत है तो सुबह दोपहर शाम आपने इसकी 200 की ताकत इस्तेमाल करनी है। 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डालकर 10 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का वक्फा दें और दोबारा से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के सुबह शाम, अगर मर्ज़ की शिद्दत है तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 10 दिन तक 5 दिन का वक्फा दें और दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें, यानी एक माह में 20 दफ़ा या 20 दिन इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, अगर ये मर्ज़ आपका पुराना है, जो अलामात मैंने डिस्कस किए, आप तफसील से मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, मुकम्मल एक मैसेज मुझे आप सेंड करें, इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई के साथ आपको रिप्लाई किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में ये इसकी तमाम ब्लॉग मौजूद है, तफसील से पढ़ लें, तफसील से दवा को समझ लें ताकि आपकी इन अलामात में फ़ायदा हो सके। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।